लगातार किसानों के समर्थन में जिला पार्षद की बात करें या आज़ाद विधायकों की बात करें, लगातार किसानों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और अपने इस्तीफ़ा जो है वो दे रहे हैं। इसी कड़ी में कल परसों जो है प्रताप देवी ने मौखिक रूप से इस्तीफ़ा जो है वो दिया गया था, लेकिन अब वो उपायुक्त महोदय कैथल को अपना इस्तीफ़ा देने के लिए पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रताप देवी जी। सबसे पहले तो मैडम जी, क्या ऐसी नौबत आई कि आपको इस्तीफ़ा देने की सोची, क्यों ऐसी सोची आपने? देखिए, सबसे मेन बात ये है भी, मैं एक किसान की बेटी हूँ और किसान की ही बहू हूँ। हम किसान का दर्द मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मैं अपने किसानों के दर्द में जो सरकार इनकी सुनाई नहीं कर रही, उसके लिए हम अपना इस्तीफ़ा देते हैं। तो आज आप इस्तीफ़ा जो है रिटर्न में जो है लिखित में लेकर आए हैं और किन को देने आए हैं? डीसी को देनी है। अब डीसी को लिखित में आप डीसी को लिखित रूप में हम उपायुक्त को देंगे। हाँ। क्या सोचते हैं कि जो सरकार द्वारा 3 कृषि कानून जो लागू किए हैं वो किसानों के, सरकार तो हितैषी बता रही है, लेकिन किसान जो है जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये देखा भी जा रहा है कि वो किसानों के लिए सही नहीं है, तभी आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है। इसको लेकर क्या कहना? किसानों के लिए सही होता तो किसान उसको सही मान लेते, लेकिन उनको नहीं है, उनके हित में नहीं है, तो वो अपनी जिद पर, सरकार को भी नहीं अड़ना चाहिए, इतना किसानों की माननी चाहिए। उनकी जो मांग कर रहे हैं कुछ तो मानो उनकी। तो अब जैसे कि आपने इस्तीफ़ा तो आपने दे दिया है और आज लिखित में भी आप देने पहुंचे हैं। हाँ। आगे क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी किसानों को लेकर? हम किसानों के साथ हैं, जो भी किसान जहां भी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसानों के साथ रहेंगे और जो हमारे से बन पाएगा वो करेंगे। क्योंकि अगर बात करें कृषि कानून को लागू किए लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं, तब आपने पहले विचार क्यों नहीं किया? अब जैसे कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल भी बहुत समय कम रह गया, 1.5-2 महीने बाद दोबारा से इलेक्शन है, तो अभी क्यों विचार आपका बना? उस दिन से किसानों के साथ ही, किसान उस दिन से लड़ रहे हैं। यही थी भी कि सरकार मान जाएगी, सरकार मान नहीं रही, तो वो अब क्या, तो आखिरी कदम इस्तीफे का रहा? आखिरी कदम इस्तीफा देने का, और हम और क्या करें। तो आगे भी चुनाव कहीं आपको लड़ने की सोची हुई है कि मैं आगे भी चुनाव लड़ूंगी? कहीं राजनीति स्टंट तो नहीं है? वो तो टाइम बताएगा, आगे वैसे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब कहीं अक्सर देखा गया कि राजनीति स्टंट को लेकर लोग जो मैदान में उतरते हैं ताकि लोगों को मन, वो तो समय की बात होती है, टाइम बताएगा, जो को ना भी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आगे के बाद मतलब आपने जो इस्तीफा दिया वो राजनीति स्टंट नहीं है, लेकिन किसानों के समर्थन में आपने के दर्द में हम वो दे रहे हैं इस्तीफा। राजनीति स्टंट कोई नहीं है हमारे। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी क्योंकि सरकार से हम यही कहते हैं भी 10 दिन हो गए दिल्ली में जो बॉर्डरों पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनकी कुछ तो सुनाई करो। ये वो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं बेचारे, तो कभी उनके साथ ज्यादती ही हो रही है, अब तक उनका कोई सुनाई नहीं हो रही। तो उसके हम किसानों, देश के मुख्यमंत्री किसानों को खालिस्तान कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी किसानों को विरोधी कह रहे हैं, वो कांग्रेसी हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कितना सही मानते हैं आप इनको? अगर ये सही होता तो किसान मान ही जाते, किसानों को सही नहीं लगता तो हम भी इसको सही नहीं मानते, भी सही नहीं। तो मतलब आप पूर्णतः से किसानों के साथ हैं? हम किसानों के साथ हैं, बिल्कुल। हमारे साथ ही एक प्रताप देवी जिला पार्षद है, वार्ड नंबर 4 से कलायत उपमंडल में पड़ता है, जिन्होंने मौखिक रूप में पहले इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन आज वो लिखित रूप से उपायुक्त महोदय को इस्तीफ़ा देने पहुंचे हैं और अपने पद से जो है मुक्त हो रहे हैं। लेकिन किसानों के समर्थन में इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के साथ हुए अत्याचार को लेकर जो कृषि कानून जो लागू किए गए हैं उनको लेकर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और हम सदा किसानों के साथ रहे। मैं किसान की बेटी भी हूँ और किसान की बहू भी हूँ, लेकिन किसानों के साथ हुए अत्याचार को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर आज उन्होंने इस्तीफ़ा जो है लिखित रूप से कैथल उपायुक्त को देने पहुंचे हैं। कैथल ब्रेकिंग टीवी में फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। आप देखते रहे कैथल ब्रेकिंग टीवी।